नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। लोक साहित्य का अध्ययन चल रहा है। लोक साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत लोकगीत और लोकगीत में आज जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, व्रत संबंधी लोकगीत। थोड़ा पतला चल रहा है। व्रत संबंधी गीत, ठीक है, या व्रत संबंधी लोकगीत दोनों कह सकते हैं। व्रत संबंधी में जो लोकगीत है, जो गांव की स्त्रियां हैं जिनका जीवन ही लोक साहित्य के रग रग में बसा हुआ है, उनके कुछ विशेष त्यौहार आते हैं। आजकल बहुत त्यौहार आ गए हैं, लेकिन उसमें त्यौहार भी कह सकते हैं और कुछ वह व्रत भी करती हैं। जैसे हमारे गांव के लोग, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने प्रकृति को जिस अवस्था में देखा और विज्ञान की जानकारी का अभाव कह सकते हैं, या अज्ञानता कह सकते हैं, या अंधविश्वास कह सकते हैं, उनको एक देवता के रूप में, एक देवी के रूप में प्रकृति की पूजा की कि हमें इस तरह की समस्याएं ना हो। और उसी में व्रत संबंधी गीत में एक आता है शीतला माता का गीत। शीतला माता का गीत। शीतला माता किस को कहा जाता है, किसे शीतला होता है, यह आपको जानना चाहिए। जो चेचक की बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा मित्रों, चेचक की बीमारी को, अर्थात चिकन पॉक्स जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, चेचक की बीमारी को शीतला माता कहा जाता है। और शीतला माता भी दो तरह की होती हैं, एक छोटकी माता, छोटी शीतला माता, और एक बड़ी शीतला माता। इसका भी विभाजन कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। जो छोटी शीतला माता होती हैं, उसमें शरीर में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे दाने से बहुत अजीब तरह का दर्द होता है, बुखार होता है। और चेचक के टीका ना होने के कारण गांव के गांव चेचक में पड़ जाते थे और उसमें अधिकांश लोग मर जाते थे, ठीक है। और जो बड़ी शीतला माता होती हैं, इसमें थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। कभी कभी तो चेहरे पे जैसे गड्ढे टाइप भी पड़ जाते हैं। चेचक का इतना प्रकोप भीषण होता है। और उसी चेचक को शीतला माता के नाम से जाना जाता है, शीतला माता का गीत गाया जाता है। अब शीतला माता की सवारी क्या है मित्रों? जो इनका सवारी है, ठीक है, गदहा है। मतलब ये गदहा पे जैसे क्या बोलते हैं, सवार होकर जाती हैं। और गदहा आप समझ ही रहे होंगे कि गदहा को देखते ही आदमी गदहा हो जाता है। यानी शीतला माता जिनके घर में पहुंच जाती थी, उनका समझ लीजिए घर का वातावरण ही चेंज हो जाता था, परिवर्तन हो जाता था। इनका आहार क्या है? इनका आहार जो है कि नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता। नीम के पत्ते का एक जैसे डाल तोड़ लिया जाता था और उसी डाढ़ से जैसे जिसको चेचक हुआ रहता था उस पे जैसे ऐसे ऐसे डुलाया जाता था। चेचक
के निकलने के समय पेड़ की नीम के पत्ते की जो एक टहनी होती थी, टहनी बगल में रखा जाता था। और ये भी माना जाता था कि जैसे गांव में, ठीक है, एक मालिन होती है, क्या मालिन एक जात होती है जो फूलों को तोड़ती है, मालिन। मालिन शीतला माता की सबसे प्रिय शिष्या है और शीतला माता इन्हीं के घर में आसन ग्रहण करने जाती हैं। और शीतला माता जो होती हैं वह नीम के डाल पे झूला झूलती हैं। खास तौर से जैसे क्या बोलते हैं, अभी जब हम सावन माह की चर्चा कर रहे थे उसी दौरान बीच में, वैसे तो कभी भी निकल सकता है लेकिन चेचक उसी दौरान निकलता था और शीतला माता का गीत खूब जैसे गाँव में गाया जाता था। जिनके घर शीतला हो जाता था, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हो गया, तो उनको ये माना जाता था कि शीतला माता उनके ऊपर सवार हो गई हैं। उस व्यक्ति, उस बच्चे का पूजा होना शुरू हो जाता था। क्लियर आ रहा है? उस बच्चे का पूजा होना शुरू हो जाता था और वो जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे लोग करते थे जो पूजा या जो भी। और लोग मनौती मानते थे कि हे शीतला माई, हमारे बच्चे को बख्श दीजिए, तो उसके स्थान पे हम एक बकरी का बच्चा चढ़ा देंगे। तो गांव गांव में जब शीतला बहुत ज़्यादा हो जाता था तो लदाना होता था। गांव के जो सोखा होते थे वह किसी बकरी के बच्चे पे क्या करते थे कि लदाना, लदाना का मतलब ये होता है कि इसको माँ को बैठाकर विदाई कर दिया जाए कि इस गांव में दोबारा मत आइएगा। लेकिन समय बदलता गया। कारण यह है कि अब जो यह चेचक है, चेचक की बीमारी का टीका लगना शुरू हो गया है और इसलिए अब चेचक कम हो रहा है। लेकिन पहले एकदम महामारी के रूप में चेचक आता था। तो शीतला माता का गीत बड़ा प्रसिद्ध है। देखिए कितना बढ़िया है शीतला माता का गीत। ये ध्यान रखिएगा, व्रत संबंधी त्योहार के अंतर्गत आता है। निमिया की डाली मैया डाले ली हिलोरवा, डाली मैया डालेली हिलोरवा, डालेली हिलोरवा की झूली झूली ना, की झूली झूली ना। ठीक, मैया गावेली गीत हो कि झूली झूली ना। मैया गावेली गीत हो कि झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया, झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया, झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया कि चली गईली ना। गईली ना। मलहोरिया आवास की चली भैली ना। मलहोरिया आवास मैया चली
भैली ना। सूतल बालू की जागल मालिन। सूतल बालू की जागल ए मालिन। कि उठ के मोहि पनिया पियाऊ। उठी के मोही क पनिया पियाऊ। पनिया पियाऊ। यह अभी हम बताए हैं कि शीतला माता को जो नीम का डाली होती है बड़ा प्रिय होती हैं, उन पे वो झूला झूलती हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो दोपहर में झूला झूलती हैं और झूलने ऐसा वह जैसे झूला झूलते झूलते उनको प्यास भी लग जाती है, तो प्यास के कारण वह मालिनी के घर जाती हैं। मालिनी सोई रहती है, उसको जगाने का प्रयास करती हैं। तो मालिन और शीतला माई की जो कहानी है बड़ा जैसे प्रसिद्ध है। इसे गांव में जैसे अक्सर कोई गीत होता है, जैसे कोई भजन कीर्तन होता है या विवाह शादी में या शीतला माता का जब प्रकोप होता है तो इसे गाया जाता है। निमिया के दाढ़ी मैया डालली हिलोलवा हो कि झूली हो झूली ना। निबिया के डाली मैया डालली हिलोलवा हो कि झूली हो झूली ना। मैया मोर गावे गीतिया हो कि झूली हो झूली ना। मैया मोर गावे गीतिया हो कि झूली हो झूली ना। झूलता झूलता मैया की लगली पियसिया हो कि चली हो भैली ना। झूलता झूलता मैया के लगली पियसिया हो कि चली हो भैली ना। माला हो रिया आवास मैया मोर चली हो भैली ना। सूतल बाड़ू की जागल मलिनिया। सूतल बालू की जागल मलिनिया। उठ के मोहि पनिया पियाओ। उठ के मोने पनिया पियाओ। तो इस तरह जैसे यह गीत गा गा कर, ठीक है, यह क्या बोलते हैं, शीतला माता को प्रसन्न किया जाता है। और शीतला माता को मनाने के लिए, यानी जिनके शरीर पे शीतला माता का प्रकोप हो जाता है, वो बच्चा बड़ा चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी होता है, घबराहट होता है, उसको मनाने के लिए वो मालिन आती है। जो माली जाति की औरतें होती हैं, जो माली होते हैं, उनको आते हैं शीतला माता को मनाने। यह लोकगीत के अंतर्गत व्रत संबंधी गीतों में शीतला माता का गीत बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले बार पुनः हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।